इंडिया कंपनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो देश लूटने का काम कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? व्यापार करना। आज मोदी सरकार का क्या काम है? व्यापार करना। चाहे विदेशी दौरे हो, गौतम अडानी के लिए काम करते हैं, देश को बेचने का काम करते हैं। देश में जितनी संस्थाएं हैं वो व्यापारिक मित्रों को बेच रहे हैं कौड़ी के दाम में। अब तो ये है कि देश में जो संस्थाएं बची हैं उनका नाम लोग लेने से कतरा रहे हैं। कहीं तो प्रधानमंत्री उसको भी ना बेच दें। तो प्रधानमंत्री जी का ये अज्ञानता, प्रधानमंत्री जी का मानसिक दिवालियापन। सर आपको पता है इंडिया नाम कहाँ से आया था? जो इंडिया नाम है ये अंग्रेजों की ही तो देन है, और इंडिया वर्ड का मतलब हो गया, कहा हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया नाम दिया था, प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया नाम दिया था, प्रधानमंत्री जी खेलो। मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंकज श्रीवास्तव जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है कि ये जो महागठबंधन है जिसने इंडिया नाम रखा है, इस पर उन्होंने आतंकवादी ही कह दिया प्रधानमंत्री ने सबको, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री अनपढ़ और जाहिल हैं। प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरीके के शब्दों का चयन नहीं करते। निश्चित तौर पर अगर कोई विपक्षी पार्टी का नेता अगर इस तरीके से इंडिया नाम को इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी कहता, ईस्ट इंडिया कंपनी के जनक अगर कोई है भारत में, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो देश लूटने का काम कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? व्यापार करना। आज मोदी सरकार का क्या काम है? व्यापार करना। चाहे विदेशी दौरे हो, आप जब देखेंगे तो सिर्फ गौतम अडानी के लिए काम करते हैं, देश को बेचने का काम करते हैं। देश में जितनी संस्थाएं हैं वो व्यापारिक मित्रों को बेच रहे हैं कौड़ी के दाम में। अब तो ये है कि देश में जो संस्थाएं बची हैं उनका नाम लोग लेने से कतरा रहे कि कहीं प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंच गई तो प्रधानमंत्री उसको भी ना बेच दें। तो प्रधानमंत्री जी का ये अज्ञानता, प्रधानमंत्री जी का मानसिक दिवालियापन। सर आपको पता है इंडिया नाम कहाँ से आया था? जो इंडिया नाम है ये अंग्रेजों की ही तो देन है, और इंडिया वर्ड का मतलब ही बैकवर्ड होता है। अच्छा, हो गया, कहा हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया नाम दिया था, प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया नाम दिया था, प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया, जीतो इंडिया। प्रधानमंत्री जिस इंडिया की बात कह रहे हैं तो उस दिन उनको नहीं समझ में आया कि उन पढ़े लिखे नहीं थे क्या? यही कहा जाता है कि एक पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और डिग्री चोरी से बना लेने से, कागज के टुकड़े के पेश कर देने से ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री में ज्ञान आ जाएगा। आप पैसा है तो खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। आपके पास पैसा है, बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। आपके पास पैसा है तो जाली सर्टिफिकेट ला सकते हैं, लेकिन ज्ञान थोड़े ना खरीद लीजिएगा। ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान के लिए आपको तपस्या करनी होगी, लगातार सतत स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने तो पढ़ा ही नहीं। प्रधानमंत्री जी अगर पढ़े लिखे होते तो प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बेतुकी बातें ना करते। पर महागठबंधन का नाम इंडिया रखना, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जो मतलब इंडिया नाम रखने का मतलब तो भारत ही हो गया, तो इससे आप अलग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बात आखिर हमें यह नहीं समझ में आता है कि अब तक बीजेपी सरकार जो भी काम कर रही थी उसके नाम के साथ इंडिया जोड़ कर रही थी। अच्छा, आपने वहीं से चुरा लिया क्या? अरे सुन तो लो, इंडिया क्या 2014 से पहले इंडिया नहीं था? कौन चुराया? आप बेतुकी। महागठबंधन का नाम जो इंडिया है वो आप लिया कहाँ से? इंडिया का नाम कहाँ से लिया? आप बताओ। आप मैंने तो आपको बता ही दिया इंडिया का क्या हिस्टोरी बैकग्राउंड। अब तो सरकार यूज करे, कोई भी करे, वो तो उनका काम है। मेरा जो काम है वो प्रश्न पूछना। मैंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल सिर्फ भाजपा के लोग करें, मीडिया के लोग करें, बाकी अगर कोई कर लिया तो देशद्रोही है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंडिया मुजाहिदीन का है। तो आप अब तक जो इंडिया शब्द का ये वक्तव्य दिया है, प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जानबूझकर बोला है। प्रधानमंत्री ने मुद्दों से, मणिपुर के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे अनर्गल शब्दों का बयान किया है। कारण मणिपुर में भाजपा का विधायक कहता है कि भाजपा के कार्यकर्ता और वहां की सरकार मणिपुर हिंसा में संलिप्त है, और सवाल इस पर न हो, डिबेट इस पर न हो, इसके लिए आप देखे होंगे बीरेन सिंह ने क्या कहा जब वीडियो वायरल हुई। तो क्या कहा? ऐसी घटनाएं तो कई घटनाएं हो चुकी है। मतलब भाजपा के नेता इतने बेशर्म हैं कि उस घटना पर आपने देखा होगा, निर्भया कांड के बाद मनमोहन सिंह जी राष्ट्र को संबोधित किया, प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री मणिपुर का मौन नहीं बोल रहे, क्यों? ये ट्वीट आया था सरकार की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी तक देने की उन्होंने बात की है दोषियों को। तो आपको लगता है कि वो जो बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं, उन पे वो खड़े उतरेंगे? देखिए, किन किन नेताओं को, भाजपा के नेताओं को फांसी की सजा देंगे? आपने मेघालय में देखा होगा, जो आदमी वेश्यालय चला रहा था, चकलाघर चला रहा था अपने फार्म हाउस में, जिसके यहाँ कंडोम बरामद हुआ, नाबालिग लड़कियां बरामद हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर को बचाती रही। भारतीय जनता पार्टी हाथरस के जो आरोपी थे उसको बचाता रहा, यहां तक कि मिट्टी का तेल छिड़क कर सबूत और साक्ष्य को मिटाता रहा। अब आइए, भाजपा में एक से एक नमूना है। मनोज तिवारी क्या बयान दे रहा था? हम तो लोकसभा की कार्यवाही चलाना चाह रहे थे, नामर्द लोग भाग रहे। अरे भैया, और प्रधानमंत्री जी ऑफिस में न पहुंचे लोकसभा में कार्यवाही में, तो आप वो नामर्द किसको कहा? पूछिए रिंकिया के पापा से।
जो 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर कर दिया, ही हौस देली मगर हुआ बीमार बा, इतना बीमार है मानसिक रूप से, जिन झुग्गियों में सोता था, जिन झुग्गियों वालों का नमक खाया, उन झुग्गी वालों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। मनोज तिवारी ने कभी नहीं बोला। मनोज तिवारी महिलाओं का अपमान किया। महिला शिक्षिका ने जब उनको गाना गाने के लिए, कलाकार से आप क्या कहेंगे, आप एंकर हैं तो कोई आपसे क्या कहेगा कि हमारा न्यूज चला दीजिए, तो ये तो आपका धंधा है ना। तो उसी तरीके से एक कलाकार का धंधा है गाना गाना, तो मनोज तिवारी किस तरीके से महिला शिक्षिका का अपमान किया, अब देख लीजिए। मनोज तिवारी नोटबंदी के समय में जनता का अपमान किया, लगल रहो लाइन में, राष्ट्रहित के सवाल हो। अरे भैया क्या बोलते हो, मगर हुआ बीमार हो क्या मानसिक रूप से? ये रिंकिया के पापा जिसकी औकात 5 रुपया अंडा खाने की नहीं है, वो देश के सांसदों को नामर्द कह रहा है। अब बताइए, यही बात अगर हम लोग बोले तो कितना बुरा होगा। हमारे यहाँ घर पर पुलिस पहुंच जाएगी, हमको एनएसए में डाल दिया जाएगा, यूपीए में डाल दिया जाएगा। तो ये देश के सांसदों को नामर्द कहना रिंकिया के पापा के मुंह से, ये साफ दर्शाता है कि ये लोग भाजपा के नेता अब पागल हो चुके हैं, इनको किसी पागल खाने में भर्ती कराने की जरूरत है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि काफी प्रवक्ताओं ने और कांग्रेस के समर्थकों ने बात कही है कि राहुल गांधी को किसी की आवश्यकता नहीं, वन मैन आर्मी। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आप अगर कंपेरिजन करेंगे नरेंद्र मोदी जी में और राहुल गांधी जी में, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भ्रम पैदा करने की कोशिश भाजपा आईटी सेल ने किया था, वो भ्रम टूट चुका है। लोग, देश ने राहुल गांधी जी को समझा, राहुल गांधी जी ने देश को समझा। दोनों जो भ्रम की स्थिति थी, जो भाजपा आईटी सेल दुष्प्रचार कर रही थी, उस दुष्प्रचार को खत्म हो गया। तो निश्चित तौर पर मोदी पर राहुल गांधी जी भारी पर रहे। और अगर कभी आमना सामना डिबेट करा कर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी के कंपेरिजन में पासंग के बरोबर नहीं है। उनकी हैसियत नहीं है कि किसी पत्रकार को, एक ही पत्रकार अक्षय कुमार, ऐतिहासिक पत्रकार, जिसने मोदी जी का इंटरव्यू लिया कि आम काट कर खाते हैं कि चूस के खाते हैं, पूछा है। बाकी आपको तो भगवान, हम न कहते कि आपको भी मौका मिले, अक्षय कुमार जैसी जिंदगी मिले कि आप भी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू कर लो। आज तक तो देश में किसी पत्रकार को दिया नहीं। सत्ता में आने के बाद, सत्ता से पहले उन्होंने कहा था। और कितनी भ्रम की स्थिति है, इनके जन्मदिन के लेकर स्थिति भ्रम की स्थिति है, इनके जीवन को लेकर भ्रम स्थिति है। पता ही नहीं वो करते क्या है प्रधानमंत्री जी। आप ये कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस बार बार जो है भाजपा पे सवाल उठाती है कि आपको इतने दलों की जरूरत क्यों है गठबंधन बनाने की। तो ये सवाल तो कांग्रेस से भी हो सकता है ना सर, कि जब आप राहुल गांधी को वन मैन आर्मी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इतने भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक प्रमुख, एक उनका जो स्तर है हमेशा बढ़ते जा रहा है, लोग उन्हें अलग निगाह से देख रहे हैं, इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, मतलब एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में, एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में वो उभर के आ रहे हैं, फिर आपको जरूरत क्या है? थोड़ा सब्र कीजिए, पहले प्रधानमंत्री के बयान की बात कीजिए। प्रधानमंत्री लोकसभा में कहा था, अकेला शेर सब पर भारी है। चलिए वो तो साबित हो गया शेर नहीं। आलू से सोना बनाने की बात किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। आपने उसे राहुल गांधी के ऊपर थोप दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं अकेला सारी विपक्षी पार्टियों पर भारी हूं। तो आप बताइए, ये चिल्लर पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? न्यू डीलर ऑफ अडानी जी, जो न्यू डीलर हैं ये अडानी जी के, तो इनको आखिर इतनी पार्टियों का गठबंधन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? और वो पार्टियां जिन्होंने देश लूटने का काम किया है, जिसने देश के गरीब जनता को लूटने का काम किया है, कहते थे चक्की पिशिंग पिशिंग। अरे भैया, उप मुख्यमंत्री बनिंग, वित्त मंत्री उसी आदमी को बना दिया जिसको आप चक्की पिसवा रहे थे। मतलब आपने साफ साबित कर दिया अल्ली बाबा 40 चोर भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें सीबीआई ईडी भी शामिल है। जब किसी पार्टी को तोड़ना हो, जब किसी पार्टी के को अपने पार्टी में मिलाना हो, तो सीबीआई ईडी भेज दीजिए, इनकम टैक्स भेज दीजिए। आपके यहाँ आ गया तो मोदी छाप वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, आप भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए, देश लूट लीजिए, उससे कोई मोदी जी को फर्क नहीं है। मोदी जी को फर्क यह है कि कितना विधायक तोड़ के आए। उदाहरण के तौर पर शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल। हसन मुशरीफ पर तो 40,000 किसानों से 10-10 रुपए लेने का आरोप था। कांग्रेस साफ तौर पर ये क्यों नहीं कह रही है कि वो भी महागठबंधन बना रही है और सबको अधिकार है लोकतंत्र में बनाने का, तो आप सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं? आप ये सवाल, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का क्या धर्म है? जो आदमी शासन में है, सत्ता में है, आप उससे सवाल पूछे ना। पत्रकारिता का सर ये भी धर्म है, प्रश्न पूछना सवाल नहीं है कि अजीत पवार जब इनके पार्टी में नहीं होता है तब आप सवाल पूछते हैं। हमने वो भी सवाल पूछे। अजीत पवार अब राजा हिंद हो गया भाजपा में आते ही, आप बता दीजिए, अब चक्की नहीं पीसेगा वो। छगन भुजबल जो 2 साल महाराष्ट्र सदन घोटाले में आया, अब वो राजा हिंद हो गया। आप बताओ, हसन मुशरीफ राजा हिंद हो गया, शुभेंदु अधिकारी राजा हिंद हो गया, हेमंत बिस्व शर्मा राजा हिंद हो गया। तो भैया क्या आप लोग परोसते हो? देखिए, देश में मीडिया अब दलाली करने लगा है, और इसी मीडिया की दलाली के कारण मीडिया का स्तर वर्ल्ड के सूची में 171वां स्थान है। मीडिया पर कोई भरोसा करता है? अभी एएनआई में देखिए आपने क्या लिखा, मणिपुर की हिंसा के लिए अब्दुल जिम्मेदार है। अरे भैया, अब्दुल कैसे जिम्मेदार है भाई? आप बताओ ना। एएनआई भी ट्वीट को डिलीट कर दिया, भाजपा के तमाम नेता जो सर्कुलेट कर रहे थे उसको डिलीट कर दिया। बालासोर में घटना होती है तो वहां मस्जिद था, वहां मुसलमान शामिल था, हर बात में हिंदुए मुसलमान कीजिएगा भारत पाकिस्तान। तो आप क्या मुजरा गाने के लिए सत्ता में बैठे हैं?
आप बताइए ना, आप किस बात के लिए बैठे हैं? महंगाई के लिए टमाटर महंगा हो गया तो मुसलमान दोषी है, रेल हादसा हो गया तो मुसलमान दोषी है, मणिपुर में हिंसा हो गई तो मुसलमान दोषी है, बाढ़ आ जाएगा तो मुसलमान दोषी है। अरे भैया, तो आप क्या कर रहे हो? आप ठुमके लगा रहे हो क्या? आप मुजरा गा रहे हो क्या? आप सरकार में हो? ये झूठा खबर दिखाना बंद कीजिए, क्योंकि देखिए श्रीलंका जैसी हालात इंडिया में भी होने को है। जीडीपी का लगभग 90 से 95% भारत सरकार भी कर्ज ले चुकी है। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाए तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, देश में हाहाकार मच जाएगी, लोग किसान परेशान है, माँ बहन बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत लूट ली जाती है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। अभी आपने देखा होगा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यूपी पुलिस के मारा पीटा। आपने उससे कुछ दिन पहले देखा होगा भाजपा का सांसद शरद पाठक थाने में घुसकर अपहरणकर्ताओं को छुड़ा कर ले गए और दरोगा समेत पूरे थाना के पुलिस कर्मियों को मारा पीटा। तो कहाँ कानून व्यवस्था है? तो आपने सुना कि किस प्रकार से पंकज श्रीवास्तव जी जो है प्रधानमंत्री मोदी को घेरते नजर आए उनके बयान पे, जिसमें उन्होंने जो है इंडिया यानी कि जो महागठबंधन का नया नाम सामने आया है उस पे जो है एक विवादित बताइए बयान ना, इंडिया क्या प्रधानमंत्री को इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करना था? क्या प्रधानमंत्री खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्टनर हैं, खुद देश बेच रहे हैं? कौन बेच रहा है? देश लूटने का काम कौन कर रहा है? सर, आपने तमाम बातें गिनवाई, लेकिन आप इस बात का मुझे सीधे से जवाब देते हुए नजर नहीं आए कि जब राहुल गांधी ये क्लेम कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता ये बात का दावा कर रहे हैं कि वो वन मैन आर्मी, तो उन्हें महागठबंधन की जरूरत क्यों है? अच्छा, या फिर आप सीधे तरीके से बोले कि आपको सत्ता चाहिए इसलिए गठबंधन कर रहे हैं? सुन लीजिए, अगर खौफ नहीं है भाजपा में और मीडिया में तो बार बार राहुल गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी की बातें करें तो आप कहेंगे दलाली कर रहे हैं। तो ना कर रहे हैं दलाली? आपको लगता है कि आप दलाल ना है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। आप पूछे ना मणिपुर की घटना पर। मणिपुर में हमारे पूछिए। जंतर मंतर पे बकायदा अरे टाइम पूछिए। टेबल पे अरे वीडियो गया भाई, है। हमने क्यों वीरेंद्र इंटरनेट सिंह बंद की किए गए? इस्तीफा अरे की मांग पूछिए की ना, है। दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर नरेला में भाजपा का कार्यकर्ता नया साल के जश्न में 16 किलोमीटर तक घसीटता रहा। कार्रवाई हुई? नहीं हुई। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में, वहां वाल्मीकि समाज की बेटियां थी, शमशान घाट में दरिंदगी हुई, कोई चर्चा हुई? आप कहां की बात कहेंगे? आप देखिए ना, आए दिन दूरबीन लगा रहे हैं, सर में बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो बात करने चले हैं देश की सुरक्षा व्यवस्था की। ऐसा कमजोर गृह मंत्री, ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री, जिसमें पाकिस्तान लोग जाना और आना आसान सा हो गया है। कब अंजू चली जाती है, कब सीमा आ जाती है, हमारे खुफिया एजेंसियों को पता तक नहीं चलता है। और ये ढिढोरा पीट रहे हिंदू और मुसलमान का। अरे निकम्मो, निठल्लो, तुम्हारे हाथ में शासन सत्ता है, तुम दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो और तुम्हारे रहते हुए पाकिस्तान से आदमी आना जाना शुरू कर रखा और सरहद पर बैठे हुए लोगों को, रॉ के लोगों को, खुफिया विभाग के लोगों को और सरहद की सुरक्षा करने वाले लोगों को पता तक नहीं चल पड़ता है। तो दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री को 2024 में सत्ता से कान पकड़कर नीचे उतार दिया जाएगा। तो चलिए जनता, मैं अब आप लोगों पे छोड़ देती हूँ। दर्शकों, कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी